साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोहन भागवत और संघ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी को संघ प्रमुख कमजोर करना चाहते हैं? क्या मोदी के रहते हुए संघ प्रमुख अपना अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पर लाद सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागवत के इशारे पर राज करेंगे या फिर मोहन भागवत की हर बात को मानते हुए सरेंडर हो जाएंगे? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सत्ता के गलियारों में एक बहस चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच घमासान तेज हो गया है। आर पार की लड़ाई के मूड में मोदी भी हो गए हैं और मोहन भागवत भी हो गए हैं। पिछले दिनों मोहन भागवत का बयान कि 75 की उम्र पूरी हो जाए तो साल ओढ़कर बाजू में खड़े हो जाना चाहिए, मतलब रिटायर्ड हो जाना चाहिए। तो यह नसीहत नरेंद्र मोदी को दी गई थी कि अब वह समय आ गया है, 75 साल पूरे कर रहे हो। जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर्ड किया गया है, उसी तरह से आप भी रिटायर्ड हो जाओ मोदी जी, आने वाले 17 सितंबर को। लेकिन नरेंद्र मोदी रिटायर्ड के मूड में नहीं हैं। उन्होंने खुद तो जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने एक चहेते सांसद, अपने एक पालतू सांसद निशिकांत दुबे, जो झारखंड से सांसद हैं, के कंधे पर बंदूक रख करके मोहन भागवत की तरफ निशाना साध दिया है नरेंद्र मोदी ने। निशिकांत दुबे ने एक पॉडकास्ट में कहा है, बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 15-20 वर्षों तक रिटायर्ड नहीं होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी को बीजेपी की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी को मोदी की जरूरत है। अगर हमारे मोदी नहीं हों तो भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें भी लोकसभा चुनाव में नहीं मिल सकती हैं। उनका यह पॉडकास्ट सिर्फ मोहन भागवत के लिए ही नहीं था, बल्कि उनके लिए भी था जो संघ से जुड़कर अपने लिए प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं। वह चाहे नितिन गडकरी हो, वह चाहे योगी आदित्यनाथ हो, और वह चाहे कोई अन्य नेता हो जैसे राजनाथ हैं, और भी कई नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। संघ के साथ मिलकर के उनके लिए भी संदेश है कि 15-20 वर्षों तक शांत बैठे रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2014 में मार्गदर्शक मंडल बनाया था कि जैसे ही कोई 75 साल का होगा, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा और उस समय के तमाम नेताओं को, चाहे वह लाल कृष्ण आडवाणी हो,
अटल बिहारी वाजपेयी हों, मुरली मनोहर जोशी हों और कई अन्य कद्दावर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। अब जब 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी रिटायर्ड होने जा रहे हैं तो क्या मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? इससे संबंधित कई सवाल केजरीवाल पूछ चुके हैं, कांग्रेस के नेता पूछ चुके हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दल पूछ चुके हैं कि क्या आगामी 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी रिटायर्ड होकर मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे और मोहन भागवत का ताजा बयान जो उन्होंने कहा प्रकारांतर रूप से संकेत देते हुए कि मोदी को छोड़ देना चाहिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री की कुर्सी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खुद नहीं कहा, लेकिन निशिकांत दुबे के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, हमें लगता है कि आज इसकी तह में जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच जुबानी जंग क्यों छिड़ी है, सबसे पहले इसी का विश्लेषण करना चाहिए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी कोई कानून बनाते हैं, पार्टी का संविधान बनाते हैं और खुद ही उस कानून से मार्गदर्शक मंडल से पल्ला झाड़ लेते हैं, या बीजेपी के संविधान को बनाने के बाद उस संविधान को फॉलो न करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पार्टी से बड़े हो गए? मोहन भागवत को मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ पार्टी से बड़े हैं, संघ से भी बड़े हैं, कायनात से भी बड़े हैं। वह साक्षात ईश्वर अपने को घोषित कर चुके हैं, नॉन बायोलॉजिकल अपने को घोषित कर चुके हैं, अपने माँ बाप की औलाद न होने की घोषणा नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। तो इस तरह के विश्व गुरु और ईश्वर से अगर मोहन भागवत टकराएंगे तो क्या संघ की फजीहत नहीं होगी? क्या मोहन भागवत को मुंह की नहीं खानी पड़ेगी? लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी की स्थिति हो गई है, जिस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की किरकिरी हो रही है और अब उन्हें विश्व गुरु न तो विदेश का कोई देश मान रहा है और न इस देश का नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष या मोहन भागवत या भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता उन्हें विश्व गुरु नहीं मान रहे। विश्व गुरु की तो बात दूर, नरेंद्र मोदी का ग्राफ इतना गिरा है, नरेंद्र मोदी का कद इतना बौना हुआ है कि अब नरेंद्र मोदी को उन्हीं के पार्टी के लोग ही चेतावनी दे रहे हैं। जब नितिन गडकरी निकल करके सामने आते हैं और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हैं तो इसे क्या कहा जाए? जब सुब्रमण्यम स्वामी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वह मोदी के खिलाफ अभियान चलाने की शुरुआत 2014 से कर देते हैं और अभी भी उनके अभियान में कोई कमी नहीं हुई है। शिवराज सिंह चौहान हो और तमाम बड़े नेता हों, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने के सपने देख रहे हैं, उसमें नितिन गडकरी भी है, राजनाथ भी है, योगी आदित्यनाथ भी है और अमित शाह भी है, जो कि अपने को वेटिंग प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं, भावी प्रधानमंत्री मान रहे हैं। तो इन भावी प्रधानमंत्रियों के लिए भी एक संदेश है
निशिकांत दुबे के माध्यम से कि उन्हें इंतजार करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 15-20 साल तक नरेंद्र मोदी भारत की सियासत से हटने वाले नहीं हैं और हो सकता है कि 20 साल बाद भी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से तो हट जाए, लेकिन उछलकर राष्ट्रपति की कुर्सी पर जा बैठे। कुछ नहीं कहा जा सकता है। मोदी जी इतनी उनके अंदर सत्ता की भूख है, सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं कि वह प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। हालांकि यह पहली बार होगा, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बना, लेकिन यह भी पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री अपने को विश्व गुरु की घोषणा खुद ही करे, ईश्वर से बड़ा या ईश्वर का अवतार होने की घोषणा खुद करे, दूसरों से भी करवाए। ऐसा पहली बार हो रहा। संघ की नाराजगी मोदी से क्यों है? आप समझ लीजिए कि जब 2014 में मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो मोदी जी का स्टेटमेंट आया था, टीवी के पर्दे पर चला था कि हम संघ के प्रचारक स्वयंसेवक आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, पहले भी थे, हमेशा रहेंगे। उस समय संघ को काफ़ी उम्मीदें जगी कि हमारा यह स्वयंसेवक, हमारा यह प्रचारक अगर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ गया तो आरएसएस के सबसे बड़े एजेंडे को, सपने को साकार जरूर करेगा। जी हाँ, आरएसएस का सबसे बड़ा सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। आरएसएस का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वह हिंदू राष्ट्र बनाए। उस समय संघ प्रमुख मोहन भागवत को उम्मीद जगेगी कि अगले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी नहीं ले गए। इसलिए संघ प्रमुख का नाराज होना स्वाभाविक है। हिंदू राष्ट्र बनाने की तो बात दूर, संविधान को भी नहीं हटा सके नरेंद्र मोदी, और अगर संविधान को हटा देते, मनुस्मृति को लागू कर देते, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही धर्मनिरपेक्ष भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता। इन्हीं 2 वजह से नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के पहले से, या यूं कहें 2019 से, नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं कि संघ के एजेंडे को लागू करने में यह प्रचारक नाकाम साबित हुआ है। और इसका अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अपने को पहले विश्व गुरु कहता है, फिर ईश्वर का अवतार कहता है, और विपक्ष को निशाने पर लेकर के प्रजातंत्र को खत्म करने का गुरूर इसके अंदर छा गया है। याद कीजिए 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उसके 3-4 दिन बाद ही मोहन भागवत सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि राजा को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, राजा को ईश्वर से बड़ा अपने को नहीं समझना चाहिए, और विपक्ष को खत्म करने की सुपारी जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी को दे दी गई है, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बार उन्होंने निशाना नहीं साधा था मोदी पर, उसके पहले भी कई बार नरेंद्र मोदी को घेर चुके हैं मोहन भागवत। लेकिन हाल में जिस तरह से संघ प्रमुख ने नरेंद्र मोदी को रिटायर्ड होने की नसीहत दी, उससे नरेंद्र मोदी आग बबूला हो गए और अपने सांसद के माध्यम से
मिसाइल का रुख भागवत की तरफ कर दिए तो मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं तुरंत जवाब नहीं देते हैं, तुरंत कोई बयान नहीं देते, बल्कि कुछ दिनों बाद और घुमा फिरा करके संदेश देते हैं, मोदी पर निशाना साधते हैं। मोदी के बीच और संघ प्रमुख के बीच रस्साकशी इसलिए भी तेज हो गई है कि संघ प्रमुख चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी और शाह का वर्चस्व खत्म किया जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पसंद का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। और इसी रस्साकशी की वजह से 2023, 24 और अब 25 लगभग 2.5 वर्षों से अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो सका। संघ चाहता है उसकी मर्जी का अध्यक्ष बने, नरेंद्र मोदी चाहते हैं उनकी मर्जी जो 2014 से चल रही है वही आगे भी चले और उन्हीं की मर्जी का, उन्हीं का कोई चेला चापड़ अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाले। नड्डा को रिटायरमेंट की जरूरत है। नड्डा जैसा कोई व्यक्ति, कोई नेता पार्टी में ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। लेकिन मोहन भागवत को संजय जोशी के रूप में एक बड़ा चेहरा मिल गया है जो नरेंद्र मोदी का कट्टर विरोधी है और उसे भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिया। 2014 में संघ चाहता है कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, जिसे शाह और मोदी कतई पसंद नहीं करते हैं और पसंद करेंगे भी नहीं। मोदी जिसे पसंद करते हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, भूपेंद्र यादव हो या और कोई दूसरे नेता हो जिसका नाम संघ के पास भेज रहे हैं, संघ उन नाम को रिजेक्ट कर रहा है। संघ की पसंद वसुंधरा राजे हैं जिनसे नरेंद्र मोदी की नहीं बनती है। संघ की पसंद शिवराज सिंह चौहान है जिससे नरेंद्र मोदी की नहीं बनती है। संघ की पसंद नितिन गडकरी है जो कि मंत्रिमंडल में होने के बावजूद मोदी के खिलाफ आए दिन बयान देते हैं। इस तरह से मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है वह जंग तेज होती जा रही है। विपक्ष, पत्रकार और बुद्धिजीवी वर्ग सवाल उठा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच का टकराव बीजेपी को खत्म कर देगा? नरेंद्र मोदी और शाह का वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी से संघ खत्म कर देगा? कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं जिससे कि नरेंद्र मोदी अपने को कमजोर नहीं समझ रहे और संघ प्रमुख के सामने ताल ठोक रहे हैं, ललकार रहे हैं। लेकिन संघ प्रमुख भी झुकने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमने संघ के कहने पर कश्मीर में धारा 370 लागू किया, वक्फ बोर्ड कानून बनाया, संशोधन किया जिसमें हिंदुओं की भागीदारी सुनिश्चित किया, मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़प लेने के लिए कानून बना दिया, समान नागरिक संहिता की बात मान लिया। कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। उत्तराखंड एक उदाहरण है, मध्य प्रदेश में भी लागू है। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोग्राम भी आरएसएस ने बनाया था, उसे भी मान लिया है। उस पर भी कमेटी बनाई गई, कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। अब उस पर देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है।
तो संघ हमसे क्या क्या करवाना चाहता है और संघ की हम मांग कैसे मान सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे। मोदी हाथ खड़े कर चुके हैं संघ के सामने कि हम न तो संविधान हटा सकते हैं, न भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते। इसलिए मोहन भागवत मोदी के सरेंडर से चाहते हैं कि अपनी पसंद का प्रधानमंत्री बनाया जाए, बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाए और उसे हिंदू राष्ट्र बनाने, संविधान खत्म करने, मनुस्मृति लागू करने की हिदायत दी जाए और इस मिशन पर तेजी से वह काम करे और 2-4 वर्षों के अंतर्गत भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। हम समझते हैं कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच का झगड़ा क्या देश की सियासत को बदल देगा, भारत के कलेवर को बदल देगा, लोकतंत्र को खत्म कर देगा, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की मोहन भागवत की नीयत, संविधान को खत्म करने की, मनुस्मृति लागू करने की मोहन भागवत की नीयत क्या संघ के वजूद को खत्म करने के लिए काफी नहीं है? जी हां, संविधान और लोकतंत्र की नींव बहुत गहरी है। ऐसे अनेकों संघ प्रमुख आ जाएं, ऐसे अनेकों मोहन भागवत आ जाएं, ऐसे अनेकों शाह और मोदी आ जाएं, तो वह प्रजातंत्र और संविधान की नींव नहीं हिला सकते हैं। याद रहे कि नए संसद भवन के उद्घाटन के समय दक्षिण भारत के तमिलनाडु से सिंगोल मंगा करके नए संसद भवन में प्रतिष्ठापित किया नरेंद्र मोदी ने, और प्रतिष्ठापित करने के पहले उसे जितना सम्मान दिया उसके सामने नतमस्तक हुए, साष्टांग पड़ गए, तो राजतंत्र का संकेत दे रहे थे। लेकिन विपक्ष ने लपक लिया कि सिंगोल की जगह संसद में नहीं, संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, सिंगोल की जगह किसी संग्रहालय में होनी चाहिए। तो क्या संसद भवन में सिंगोल की राजतंत्र की स्थापना करके पूरे देश में राजतंत्र लाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? मोदी और शाह बैकफुट पर आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुकने वालों में से नहीं है, संघ के सामने बोलते नहीं हैं, किसी से अपनी बात जरूर रखवाते हैं और 2 टूक जवाब देते हैं। तो क्या संघ मोदी के बीच जो घमासान छिड़ा हुआ है, इसका स्वरूप और बड़ा और खतरनाक होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, भगवा मंडली के लिए? क्या यह शुभ संकेत है? आने वाला भविष्य बताएगा कि मोदी की जीत होती है या संघ प्रमुख की। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।